बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। ये समझा जा रहा था कि इलेक्शन 2024 हो जाएंगे, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तारीख के सबसे नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है। क्या आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतनी बदतरीन धांधली होते हुए देखी, बल्कि धांधला होता हुआ देखा कि आपने अवामी मैंडेट चोरी कर लिया। 1971 के बाद अगर आपने दूसरा सकूत ढाका बनते हुए पाकिस्तान को देखना है तो साल 2024 जो है वो उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल कि आप अपनी आंखों के सामने ये सारा कुछ विटनेस भी कर रहे होंगे। तो जनाब, आज कुछ बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि ईवान सदर में पाक फौज की एंट्री हुई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अचानक से ईवान सदर में अहम तरीन मुलाकातें, हंगामी मुलाकातें, कभी आर्मी चीफ कभी फलां, आज एक पाक फौज की बाकायदा एंट्री हुई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। क्या होने जा रहा है? ईवान सदर में इतनी इंटरेक्शंस की हो रही हैं, और हालांकि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो सियासत का या फिर जो है वो हुकूमत का मरकज बना हुआ करता था। आज पिवट पॉइंट, आज सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि मुल्क भर में हंगामी रेड अलर्ट जारी हो चुका है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने जनाब आर्मी चीफ को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अली अमीन गंडापुर की एक अहम तरीन फौजी अफसर से जनाब मुलाकात का ड्रॉप सीन हुआ है। कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात का ड्रॉप सीन हुआ है। आखिर उसमें क्या कुछ होता रहा, कौन कौन वहां पर मौजूद था, क्या मामला बना, पहली बार वो तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि इससे पहले सबसे पहले मैंने खबर ब्रेक की थी कोर कमांडर पेशावर की, पीटीए की जो काबीना है उनके साथ मुलाकात की। ये खबर मैंने ब्रेक की थी। आज जनाब मैं एक और खबर आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि खाना काबा में इमरान खान के लिए आज क्या हुआ है। वीडियो वायरल हो गई है और उस वीडियो ने जनाब इस वक्त आग लगा के रखती है। उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को हम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो सबसे पहले मैं आपके सामने वन बाय वन रख देता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है कल उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। ये दौरा इंतहाई अहम है। ये सिर्फ उम्रे तक महदूद नहीं है, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान से उनकी अहम तरीन मुलाकात होगी। और फिर ये मुलाकात जो है बड़ी डिसाइसिव है कि इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मौलवी साहब से एक मुलाकात, और फिर उस मुलाकात में ये बताया गया कि मुल्क में आप अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लाई जाएगी कि एक आप पार्टी को अपनी दीवार से चुन दिया है, आप जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं, आप इंसानी हकूक के खिलाफ पामालियां कर रहे हैं, आप जनाब औरतों पर जुल्म कर रहे हैं, बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ रोकना होगा। आपको इमरान खान को जेल से रिहा करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से खान साहब के जो है वो रिहाइयां हो रही हैं। एक तोशाखाना केस में उनकी सजा को मुअत्तल, और साइफर केस पूरे का पूरा उड़ गया। ईद के बाद उस केस के अंदर इमरान खान साहब को रिहाई हो जाएगी। और तीसरा केस है दौरान इद्दत निकाह का केस। उस केस के अंदर भी खान साहब को जल्द रिहाई मिलती हुई आपको नजर आएगी। यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इमरान खान आपको अब जेल से बाहर नजर आ जाएंगे। तो ये शहबाज शरीफ साहब की मोहम्मद बिन सलमान से आम तरीन मुलाकात होने जा रही है। कल वो दौरा सऊदी अरब में जाएंगे और रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात होगी। और उसके अलावा वो सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतल्लिक बातचीत भी होगी। और इस अहम तरीन मुलाकात में जनाब रेकोडेक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 करोड़ की सरमायाकारी मुतवक्के है। और सऊदी अरब की रेकोडेक में सरमायाकारी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कमेटी भी तश्कील दे देंगे। तो जनाब ये एक बड़ी अहम तरीन खबर। और फिर दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज को जो है मशकूक खत हासिल हो चुका है। यानी कि अब वहां पर खत जो है वो 6 तादाद हो गई है लाहौर हाई कोर्ट में जो खत वहां पर मौसूल हुए हैं। और ये जो एक और जज को खत मिला है जस्टिस बाकिर अली नकवी साहब को, ये खत उनको मौसूल हुआ। इतला मिलते ही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हुकाम और पुलिस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। और जस्टिस अली बाकर नकवी को मिलने वाले मशकूक खत के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान को मिलने वाली खतूत की तादाद 6 हो चुकी है और मशकूक खत सीटीडी के हवाले कर दिया गया है। आज मशकूक खत अमले ने वसूल किया और अमले को शक गुजरा तो उन्होंने खत को खोले बगैर पुलिस को इतला दी और पुलिस और सीटीडी की टीम फौरी वहां पर पहुंची और खत को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस बिलाल हसन और जस्टिस आलिया नीलम
और जैसे आबिद अजीज शेख को भी मशहूर पाउडर के साथ धमकी अमेज खत भिजवाए गए हैं। और फिर जनाब शाहिद अफरीदी साहब की जानिब से एक बड़ा अहम स्टेटमेंट जो है वो जारी हुआ, वो भी इस वक्त उन्होंने भी जनाब सियासत में एंट्री की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। ये बेसिकली इमरान खान के मुकाबले में क्रिकेटर को यहाँ पर लॉन्च करना है कि शाहिद अफरीदी साहब के पास पॉपुलैरिटी बहुत है, वो दुनिया के सुपरस्टार हैं, बड़े हैंडसम हैं, बहुत अच्छा खेलते थे, बूम बूम के नाम से मशहूर, तेज बल्लेबाज, और जैसे उन्होंने बॉलिंग में अपना जादू जगाया वो पूरी दुनिया ने देखा। तो आप अगर एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो ये जाहिर ये बात नहीं हो सकती कि आप अच्छे सियासतदान भी बन सकते हैं। इमरान खान साहब के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो उनके पास एबिलिटीज थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन था, वो लोहे के हिसाब का मालिक था, वो जनाब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैप्टन था। उसने 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया, आपको बताया कि जनाब वो गली मोहल्ले की टीम से को ले जाकर भी एक कैप्टन जो है वो आपको वर्ल्ड कप जितवा सकता है। यानी कि एक उसके अंदर लीडरशिप का जो है वो एक बहुत आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा लीडर पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ, कि उसने शौकत खानम बनाया, नॉर्मल यूनिवर्सिटी बनाई, वो सियासत के अंदर आया, 27 साल की जदोजहद की, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना, आज वो दुनिया की रेड लाइन बन गया, जो पाकिस्तान की रेड लाइन बना है, आज वो दुनिया भर का अजीम तरीन लीडर बन गए। तो शाहिद अफरीदी साहब जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो खैर शाहिद अफरीदी साहब ने जनाब कहा कि हम जैसे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो तब्दीली कैसे आएगी, सियासत में आकर मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूं लेकिन बड़े मना करते हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूं कि जब मैं सियासत के अंदर नहीं आऊंगा तो मुल्क में तब्दीली कैसे आएगी। शाहिद अफरीदी साहब ने भी अब सियासत में आने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। तो जनाब आप ये प्रोजेक्ट भी अब लॉन्च होता हुआ देखेंगे कि मिस्टर शाहिद अफरीदी जो है उनको इमरान खान के मुकाबले में उनकी पॉपुलैरिटी तोड़ने के लिए लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जनाब आपने एक चीज आपने देखी होगी कि इमरान खान जिस तरह की सियासत कर रहे हैं वो हमने ऐसी तारीख में, सियासी तारीख के अंदर ऐसी सियासत कभी किसी लीडर को करते हुए नहीं देखा। यहां पर तारीख रही है कि कोई भी लीडर अंदर जाता है, बाहर जाता है, मुकम्मल तौर पर खामोशी हो जाती है, लेकिन अभी तक इमरान खान सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख जो है वो लिखी जा रही है। जिस तरह की मुज़ाहमत वो कर रहे हैं, आज से पहले इस तरह की मुज़ाहमत इस सिस्टम ने एक्सपीरियंस नहीं की है। जेल के अंदर रहते हुए भी जनाब उसको पता है कि जब कि उसको सजाएं बहुत हो सकती है, उसको उम्र कैद की सजाएं सुना दी गई, 30 साल 31 साल उसको कैद की सजा अभी भी सुनाई गई है। और उसको यह भी पता है कि जब भुट्टो को फांसी दी गई थी तो उसके कपड़े उतारकर उसकी वीडियो भी बनाई गई थी, उसकी तस्वीर भी ली गई थी। लेकिन इस सारे माहौल के अंदर जब उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जब उसके ऊपर जो है जुल्म हो रहा है, उसकी पार्टी तोड़ दी गई है, उसको जेल के अंदर रखा गया है, उसको आइसोलेट कर दिया गया है, उसको जब सब मालूम है, लेकिन वो फिर भी अपने वकला को कहता है कि ये वाला मौक़िफ़ अपनाओ, इस तरह मुज़ाहमत करनी है। उसके वकला कहते हैं खान साहब आपके ऊपर तो केसेस है, आप ऐसा ना करें। खान साहब कहता है केसेस मेरे ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है, मैंने इनको देखना है, आपने इनको नहीं देखना, आपने सिर्फ मेरे केसेस लड़ रहे हैं। यानी कि एक इतने बड़े लोहे के साथ का मालिक, मैन ऑफ स्टील जो आज डटकर खड़ा हुआ है, आप इसके जज्बे को, आप इसको शिकस्त नहीं दे सकते। मुझे खौफ आता है कि जब आप लोग ये कहते हैं कि हम इमरान खान को तोड़ लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप खान को नहीं तोड़ेंगे, आप 22 करोड़ अवाम की लाशों से गुजरकर खान को तोड़ेंगे, आप उसकी लाशों से गुजरकर खान की लाश पर जाएंगे। यानी कि ये जो है सूरत हाल है कि पाकिस्तान में एक उसकी वेव चली हुई है और खान कहता है कि जनाब मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा और या फिर सिस्टम की मौत होगी या फिर जनाब मेरी मौत होगी। ये पाकिस्तान की तारीख में जो है हम पहली बार वेटरन्स कर रहे हैं कि खान अब भी जेल के अंदर है, लेकिन वो सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी खौफ की इलामत बना हुआ है। अब जनाब खाना काबा में क्या हुआ है, खाना काबा में जनाब पाकिस्तान लेकिन साहब के जो है वो जानबाज साहब उनको कहें या फिर खाना काबा में जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए जो है वो दो नौजवान वहां पर गए हुए थे, पाकिस्तानी थे दो, उन्होंने खाना काबा में जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा खाना काबा में लहरा दिया है। इमरान खान साहब के लिए वहाँ पर लोग रो रो के दुआएं कर रहे हैं, वहाँ पर जब उनकी हिफाजत के लिए दुआएं कर रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए दुआएं कर रहे हैं, उनके लिए मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हमारे लिए लोग जो हैं वहाँ से बैठकर दुआएं करते हैं। तो ये पाकिस्तान में एक जो है वो अजीब सी सूरत हाल है, अलार्मिंग सिचुएशन है ताकतवरों के लिए। जनाब आपके मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, साम्राज्य हुकूमत हम पर मुसल्लत है, आपने हमारे मुल्क को जो डाका मारा, आपने जनाब इमरान खान को जेल में डालकर इस मुल्क की जो जयती फेर दी है या फिर इस मुल्क के पूरे सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया एक शख्स को गिराने के लिए। ताकतवरों के लिए आई ओपनिंग है कि जनाब आप कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ, और अवाम वहां पर खड़ी है, अवाम का गम गुस्सा अभी तक वहां पर कायम है। अब पिछले 2.5 सालों से सारा कुछ जो है वो हम बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब संबर का पैमाना जो है जनाब लबरेज हो चुका है। माने सदर के अंदर जनाब पाक फौज की एंट्री हुई है और मुल्क भर में रेड अलर्ट जो है वो जारी हो चुका है। 2-3 दिन पहले आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ईवान सदर में अहम तरीन मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कहा गया कि मखसूस सियासी जमात जो है वो पाक फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रही है, यानी कि एक बार फिर से
आर्मी चीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को पैगाम दिया कि जनाब आप हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम आपकी जही तही फेर के रख देंगे। और फिर आपने देखा कि सख्तियां बढ़ रही हैं और 9 मई के हवाले से बहुत सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं कि कावर मुलजिमान को जो है वो सजाएं मिल चुकी हैं। आज एक अहम तरीन मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कौमी ताउन से दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अज़म का इजहार किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सदर मुमलिकत को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, जबकि मुलाकात में मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया है। और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने सदर पाकिस्तान को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि मुल्क की मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटने के लिए जो है वो सलाहियत रखती है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि उन्हें मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार है और वो अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगे। और इस मुलाकात के अंदर आर्मी चीफ जो है, जिस तरह आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात हुई जरदारी साहब की, उसमें हमेशा से जो मुलाकातें होती हैं उनकी आर्मी चीफ साहब की, या कोई मीटिंग होती है या फिर कोई भी मामला होता है तो इमरान खान का जिक्र होता है, उसकी पार्टी का जिक्र होता है कि ये फितना है, ये काफन है, ये फलाना है, ये एंटी पाकिस्तान है, इन्होंने पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर दिया, उन्होंने 9 मई कर दिया। लेकिन जब ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनते हैं उसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आपको देखने को मिलती, उसमें जनाब कोई ऐसा जो है वो इलामिया देखने को नहीं मिलता। तो ये आप नजर आ रहा होगा कि अब ये अंदर खाते चल क्या रहा है, कौन एंटी ईमान है या कौन एंटी पाकिस्तान है। अब ये जनाब ये सारी चीजें आपके सामने। और फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना पेशावर की वो कोर कमांडर पेशावर के घर जाती है, वहां पर इजलास होता है, अफ्तारी होती है। मैंने आपके सामने खबर ब्रेक कर दी, जिसके बाद ये आग की तरह जब खबर फैलती है और सोशल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़िन्नत बनती है। और अब ये खबर की तस्दीक हो गई। वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद नहीं थे, उनकी काबीना वहां पर गई थी। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, उन्होंने जनाब कहा कि मुलाकात हुई है तो वो जाने, उनका काम जाने, और ये मुलाकात जो है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हो सकती है। जाहिर है कोर कमांडर पेशावर जो है वहां की सिक्योरिटी के लिए उनका बहुत बड़ा स्टेक है, तो आप इनसे मुलाकात करनी ही करनी होती है, सिक्योरिटी के चैलेंज के ऊपर बात करनी होती है। तो रऊफ हसन साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब कोर कमांडर पेशावर के घर नहीं गए और ना उनसे मुलाकात की है और ना कोर कमांडर पेशावर जो है उनके पास जनाब आए हैं। अगर काबीना के लोग वहां पर गए हैं तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ज़ाहिर है कुछ आम चीज़ें होती हैं, स्टेट को डिस्कस करनी पड़ती हैं और मिल बैठ कर काम करना पड़ता है। लेकिन इस मुलाकात की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्मी चीफ को क्या मनाने की कोशिशें हो रही हैं, क्या ये इमरान खान जो है और फौज के बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पेशावर से ठंडी हवा को झोंका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को मिल सकता है। तो ये एक मुलाकात जो है उस हवाले से बड़ी डिसाइसिव है। अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।